हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर एस अग्रवाल के लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक के उदाहरण के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। इस चैनल पर आर एस अग्रवाल के सभी चैप्टरों की सभी प्रश्नों का हल पार्ट बाय पार्ट एक एक करके मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 368/437, इसलिए हम लिखेंगे 368/437। उसके आगे दिया हुआ है काल सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप निकालने के लिए बोल रहा है, इसलिए सबसे पहले इसको हम काट कर देंगे। कट जब कीजिएगा तो आपका इसमें 23 से डिवाइड हो जाएगा 16 बार में, उसके बाद इसमें 19 बार में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 16/19, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 84,126, तो लिखेंगे हम 84,126 तथा 144 का महत्तम समावर्तक कितना है। इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम 84 का फैक्टर करेंगे। 84 का फैक्टर जब भी करेंगे तो आपका इसमें लिख सकते हैं 2 गुना 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 7, इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे 126 का फैक्टर। 126 का फैक्टर कीजिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना का हम लिख सकते हैं 7। उसके बाद 140 का फैक्टर निकालिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना के 5, उसके बाद गुना का 7 लिख सकते हैं। एचसीएफ मांग रहा है, इसीलिए एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो सारे में कॉमा आ जाता है न्यूनतम पावर, इसलिए 2 पर पावर 2 इसमें 1 है, इसलिए हम इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, न्यूनतम पावर 2 है, इसलिए हम लिखेंगे इसमें 2। उसके बाद सारे में 7 इसमें भी है और इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसलिए 2 गुना 7, इसलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 14, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 15,18, 24, 27, 36 का लघुत्तम समावर्ती क्या होगा। इस तरह का दिया हुआ लघुत्तम समावर्तक सबसे पहले हम निकालेंगे सारे का फैक्टर। 15 का फैक्टर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 गुना 15। उसके बाद हम करेंगे 18 का फैक्टर। 18 का फैक्टर कीजिएगा तो हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी 2 गुना 3 पर पावर 2। उसके बाद हम लिखेंगे 24 का फैक्टर करेंगे। 24 का फैक्टर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा इसमें 8 या 24, यानी 2 पर पावर 3 गुना के हम लिखेंगे 3। उसके बाद आपका हो जाएगा 27, तो हम लिखेंगे 27 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, तो हम लिख दिए 3 पर पावर 3। उसके बाद हम लिखेंगे 36 दिया हुआ है, 36 को हम लिख सकते हैं 9 चौक 36, यानी 2 पर पावर 2 गुना का आपका हो जाएगा 3 तिया, यानी 3 पावर 2। उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन। एलसीएम मांग रहा है, यानी लघुत्तम समावर्तक मांग रहा है। सबसे पहले इसमें 5 अधिकतम पावर वाला देखेंगे। 2 पर 3 पावर अधिकतम कितना है, अधिकतम पावर 3 है, इसलिए हम लिखेंगे इसमें अधिकतम पावर 3 पावर 3। उसके बाद 5 लेंगे, 5 पर अधिकतम पावर कितना है 1, इसलिए हम 1 ही लिखेंगे। उसके बाद 2 लेते हैं, 2 पर अधिकतम पावर कितना है, 2 पर पावर 3 अधिकतम है, इसलिए हम लिखेंगे अधिकतम पावर। उसके बाद कोई अवकाश संख्या नहीं दिया हुआ है। इसके बाद करेंगे हम सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा इसमें सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 पावर 3 यानी 8 8 पंचे 40 गुना आपका हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, तो हम लिखेंगे हम 27। इसको गुना कीजिएगा तो 0, उसके बाद 7 चौक 28, 4 दूनी 8, आपका हो जाएगा 10,
यानी आपका सही आंसर हो जाएगा 1080, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 14/33, इसलिए हम इसमें लिखेंगे 14/33। उसके बाद आपका इसमें हो जाएगा 42/55, तो हम लिखेंगे इसमें 42/55। उसके बाद कोमा लिखेंगे 21/42, तो हम लिखेंगे 21/42 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। इसका महत्तम पूछता है, इसलिए महत्तम अगर निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाले का हम लिखेंगे महत्तम निकालेंगे और नीचे वाले को हम निकाल लेंगे एलसीएम। इस ऊपर वाले का महत्तम निकालिएगा तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कि क्या कॉमा आता है। तो 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 या 21 आपका निकल के आ जाता है महत्तम 7। उसके बाद नीचे वाले का हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे फैक्टर में। फैक्टर में निकालने के लिए आपका 33 को लिख सकते हैं 11 गुना 3। उसके बाद इसको हम लिखेंगे 5 गुना 11। उसके बाद 42 को हम लिख सकते हैं 7 छंग 42। सॉरी, आपका इसमें 22 दिया हुआ है, इसलिए इसमें लिखेंगे 11 गुना आपका हो जाएगा इसमें 2। उसके बाद हम करेंगे फैक्टर। उसके बाद एलसीएम जब निकालिएगा तो जो कॉमा होता है सबसे पहले हम वही लिखेंगे। सबसे पहले 11 लिखेंगे, उसके बाद जो कॉमा नहीं आता है उसको लिखेंगे। हो जाएगा आपका 5 या 15, 15 दूनी 30, इसलिए हम लिखेंगे इसमें 30। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 31 या 33 यानी 30, यानी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 7/330, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 11/14, इसलिए हम इसमें लिख देंगे 11/14। उसके बाद आपका दिया हुआ है 55/42, इसलिए हम इसमें लिख दिए 55/42। उसके बाद आपका दिया हुआ है 33/35, इसलिए हम लिख देंगे इसमें 33/35। उसके बाद आपका कॉमा आ जाएगा 44/63, इसलिए हम इसमें लिख दिए 44/63। आगे बता रहा है कि का लघुत्तम समावर्तक क्या हुआ है। लघुत्तम निकालने के लिए बोल रहा है, इसीलिए हम ऊपर वाले का निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाले को हम निकाल लेंगे एचसीएफ। उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन। नीचे वाले जब एचसीएफ निकालिएगा तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉमा क्या आता है। कॉमा इसमें आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 पचे 35, यानी 7 आपका कॉमा आ जाएगा, इसलिए नीचे का आपका एचसीएफ 7 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले का आपका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर वाले का कॉमा वाला लिखेंगे। कॉमा आ जाएगा इसमें 11, 25, 55, 11.5 कॉमा आ जाएगा। उसके बाद जो कॉमा नहीं आता उसको लिखेंगे, तो 11, 25, 55 तो लिखेंगे हम 5। उसके बाद 11 या 33 तो लिखेंगे 3। उसके बाद इसमें आ जाएगा 44 तो लिखेंगे 4। उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 या 12, 12 25 60, 11 66, यानी आपका हो जाएगा 660। आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा इसमें ऊपर वाला का, यानी 660 बटा आपका हो जाएगा 7, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1.75 गुना 5.6, तो लिखेंगे हम 5.6 गुना के 7। उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम समावर्तक पूछता है, इसीलिए हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 1, इसको दशमलव उड़ाएंगे। दशमलव उड़ाने के लिए आपका नीचे आ जाएगा 100, इसका नीचे आ जाएगा इसमें 10, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन। एचसीएफ मांग रहा है, इसीलिए हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले को हम निकालेंगे एलसीएम। एचसीएफ ऊपर वाले का निकालिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा इसमें 7। नीचे वाले का एलसीएम निकालिएगा तो इसमें आपका निकल के आ जाएगा 100, तो लिखेंगे हम 100। पहले इसमें हम कट कर देंगे एलसीएम निकालने के लिए। 25 से काटिएगा तो 25 7 175, उसके बाद 25 चौक 100। उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा 28 दूनी 56,
उसके बाद 5 दूनी 10, ऊपर वाले का 7 चौका 28, उसके बाद इसमें आ जाता है 28 दूनी 56 यानी 7, नीचे वाले का आ जाएगा 5 चौक 20, इसीलिए आपका निकल के आ जाएगा एलसीएम 20, यानी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 720, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ 0.36, इसलिए हम लिखेंगे 0.36, कॉमा आ जाएगा 1.2, इसलिए हम लिखेंगे 1.2, कॉमा आ जाएगा 4.8, इसलिए लिख दिए इसमें 4.1। आगे बता रहा है का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। लघुत्तम समवर्तक पूछता है, सबसे पहले इसको हम दशमलव उड़ाएंगे तो आपका हो जाएगा इसमें नीचे आ जाएगा 100, इसमें आ जाएगा 10, इसमें आ जाएगा आपका इसमें आ जाएगा 10, तो लिखेंगे हम 10। उसके बाद इसको हम करेंगे कट जब कीजिएगा तो हो जाएगा इसमें 9 चौके 36, उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा 25 चौक 100, इसमें आ जाएगा 2 छक 12, उसके बाद 2 पंचे 10, इसमें आ जाएगा आपका 24 दूनी 48, उसके बाद 5 दूनी 10। लघुत्तम समवर्तक पूछता है, इसीलिए हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम, और नीचे वाले का एचसीएफ यानी महत्तम निकालेंगे। महत्तम निकालेंगे तो आपका इसमें कॉमा जो आएगा वही आएगा। उसके बाद लघुत्तम जब निकालिएगा तो सबसे पहले हम कॉमा वाले को लेंगे, कॉमा वाले को जैसे ही लेंगे उसके बाद जो बचेगा उसको ही लेंगे। 3 लेंगे, 3 आपका कॉमा आ जाता है, इसलिए हम लिखेंगे इसमें 3। उसके बाद इसमें करेंगे 3 तिया 9, इसमें 9 3 आ जाता है। उसके बाद इसमें एक 3 तो आ गया, इसमें ऑलरेडी है, शेष बच गया 2, तो लिखेंगे हम 2। इसमें आ जाएगा 6 3 दूनी 6 6 चौक 24, यानी इसमें आ जाएगा 8 तिया 24, यानी 2 पर पावर 3 आ जाएगा अधिकतम। यही आपका लघुत्तम है, जिसको हम करेंगे गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9 9 8 72, यानी आपका इसमें आ जाएगा 72। तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 72/5, इसलिए हम लिखेंगे इसमें 72/5। उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 14.4, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 1920, तो हम लिखेंगे इसमें 1920। उसके बाद आपका दिया हुआ है इसमें तथा महत्तम समवर्तक 16, तो हम लिख दिए इसमें 16। उसके बाद यह इनमें से एक संख्या 128, तो दूसरी संख्या क्या होगा, यानी हम मान लेते हैं कि x। तो आपका एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है कि आपका पहली संख्या गुना के दूसरी संख्या, ये दोनों के आपस में इक्वल होता है। इसी पर हम बैठा देंगे। उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो हम 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, उसके बाद 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 8 32, तो लिखेंगे हम 8। उसके बाद इसको करेंगे तो 8 से आपका कट के आ जाएगा 240, इसीलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा एक दूसरी संख्या यानी x का वैल्यू 240, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वह दो से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस तरह का दिया हुआ है आपका 8, 12, दिया हुआ 18, तो लिखेंगे हम 18, 24। इस तरह का दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है कि इसमें ऐसी संख्या निकालिए 2 अंकों वाली जो कि इस सारे को विभक्त कर देगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इसका हम सबसे पहले निकाल लेंगे एलसीएम, उसी को वही संख्या हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे जो आपका सबसे इसमें कॉमा आता है, तो कॉमा इसमें आ जाएगा 2, एक 2 आ जाएगा, 2 को हम पावर 3 लिख सकते हैं अधिकतम पावर।
उसके बाद आपका आ जाएगा 4 तिया 12, यानी 4 इसमें सम्मिलित है, इसलिए हमने एक लिखेंगे इसमें 3। उसके बाद इसमें आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 यानी दूध ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, 9 यानी 3 पावर हम 2 इसको बना देंगे, 18 आ जाएगा। उसके बाद आज इसमें लिख सकते हैं 24 को 6 6 के 24, 6 चौक 24 यानी 3 गुना 8 या 24, 2 पर पावर 3 ऑलरेडी है, इसमें 3 भी इसमें ऑलरेडी, इसलिए इसमें आपका इसको गुना करेंगे 9 8 72, इसलिए 2 अंकों वाली संख्या आपका 72 आ जाएगा, जो कि सारे एक संख्या में इसको डिवाइड कर देगा। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14,21, तो हम लिखेंगे 14,21, कोमा आपका दिया हुआ 28, तो हम लिखेंगे 28, कोमा दिया हुआ है 35, तो हम लिख दिए 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। ऐसी संख्या ज्ञात करें जो कि प्रत्येक में से भाग देंगे तो आपका बच जाएगा शेष 5। इसलिए हम सबसे पहले इसका निकालेंगे एलसीएम जो आएगा उसमें हम 5 जोड़ देंगे, तो इसमें प्रत्येक से भाग दे देंगे तो आपका शेष 5 बचेगा। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सबसे फैक्टर, कोमा वाला लिखेंगे 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी 7 का अधिकतम पावर हम ले लेंगे 7। उसके बाद इसमें आ जाएगा 7 दूनी 14, 1 2 आ जाएगा, 7 चौक 28 हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं 4 को। उसके बाद आ जाएगा 7 या 21, यानी लिखेंगे हम 3। उसके बाद इसमें आ जाएगा 5। उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन, 5 चौक 20, 20 या 60, यानी आपका इसमें आ जाएगा गुना कीजिएगा तो आपका इसमें शेष बोलता है 5, इसलिए हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा इसमें 2 दूनी 4, 5 या 15, 15 चौक 60, 7 6 42, यानी 420 प्लस के 5, तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 425, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16,18, 20, आपका दिया हुआ 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सबसे पहले इस सारे के संख्या जो दिया हुआ है इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम में से 8 प्लस कर देंगे। उसके बाद 8 जब घटाएंगे तो सारे से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद इसमें सबसे पहले चलिए हम निकाल लेते हैं एलसीएम निकालेगा तो 8 दूनी 16, यानी हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद 9 दूनी 18, यानी हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2। उसके बाद हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी आपका हो जाएगा गुना 5। उसके बाद हो जाएगा 6 चौके 24, यानी इसमें 4 इसी में आ जाएगा। उसके बाद 6 8 या 24, यानी 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। उसी प्रकार हम इसमें 8 जोड़ देते हैं, शेष जो बस घटाने के बाद पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा 16 पंचे 80, उसके बाद 9 8 72, यानी 720 प्लस 8 कीजिएगा तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 728, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचते हैं। आपका संख्या दिया हुआ है 20, उसके बाद आपका दिया हुआ है 25, तो हम लिख दिए 25। उसके बाद आपका दिया हुआ है 30, तो लिख दिए 30 से भाग देने पर क्रमशः आपका 8 शेष बचता है। उसके बाद आपका शेष बचता है 13, तो हम लिखते हैं 13। उसके बाद आपका दिया हुआ 8 शेष बचेंगे। सबसे पहले इसको हम घटा देंगे,
घटाने के बाद जो संख्या आएगा वही आपका एलसीएम में से हम घटा देंगे। घटाने के बाद आपका इसमें 12 आ जाता है, उसके बाद इसमें भी 12 आ जाएगा, इसमें भी 12 हो जाएगा। उसके बाद हम सारे का निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम जो निकालिएगा तो आपका इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कॉमा वाला, कॉमा आ जाएगा इसमें 5 चौक 20, 5 है 25, 5 छक 30। उसके बाद हम लिखेंगे 5 चौक 20 यानी 4 को 2 पर पावर 2 लिखेंगे। उसके बाद इसमें आ जाएगा 5 है 25 यानी 5 पर पावर हम 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 5 छक 30 यानी हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी 2 गुना 3, एक 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 पंचे 30। उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन। 5 है 25, 25 चौके 100, 100 गुना 3 तो आपका इसमें आ जाएगा 300 आ जाएगा। ये जो शेष बचता है 5, 12 इसीलिए हम इसमें घटा देंगे तो आपका सही आंसर निकाल के आ जाएगा 312 घटाइएगा तो 288, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से विभक्त हो। सबसे पहले इससे जो विभाजित दिया हुआ है इससे का हम ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो आपका इसमें एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आने के बाद उसके बाद 3 गुना लिखेंगे हम 3, उसके बाद 5 दिया हुआ है, उसके बाद 6 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 2, 3 दूनी 6 यानी 3 तो ऑलरेडी आ गया, इसको हम 2 बढ़ा देंगे। उसके बाद 8 दिया हुआ है, 1 2 तो है, इसमें एक 3 2 लिख दिए यानी 2 पर पावर 3। उसके बाद 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, इसमें सेव है, इसको दिक्कत नहीं। 4 3 12 यानी 3 भी है, उसके बाद 2/3 है। उसके बाद हम करेंगे कि प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है, इसीलिए हम सबसे पहले इसको गुना करेंगे। गुना आ जाएगा 8 पंचे 40, 40 तिया 120 यानी 120 हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि शेष 2 बचे परंतु 13 से विभक्त हो जाएगा तो 120 में क्या गुना करेंगे, जो कि मान लेते हैं x गुना करेंगे और शेष 2 बचता है इसलिए हम +2 कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे इसका फैक्टर, 13 का गुणज लिखेंगे। 13 गुना गुणज कीजिएगा तो 120 से अधिक यानी 2 एक बार में 12 दूनी 24। पहले देखेंगे कि 1 से डिवाइड 120 के आसपास होता है कि नहीं। इसको जब 120 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 13 17 से 13 74 से एक बार में नहीं होता है। x का वैल्यू हम क्या रखेंगे जो कि 13 से विभक्त होगा, तो x का वैल्यू आप रखिएगा 8 वैल्यू रखेंगे तो आपका 13 से विभक्त हो जाएगा। 12 8 96 यानी 960 प्लस का हो जाएगा आपका 2 तो लिखेंगे हम 2 यानी 962 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि 13 से पूर्णतः विभक्त होगा। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसका हम निकाल लेंगे एलसीएम जब भी निकालेंगे तो आपका इसमें 4 तिया 12 यानी हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना के 3। 2 का अधिकतम पावर हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 तो हो जाएगा 4 तिया 12। उसके बाद 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, 16 दूनी 32 यानी 2 पर पावर हम लिख सकते हैं 5 तो हम लिख दिए 5। 4 4 ही हो जाएगा इसलिए हम लिख दिए 2 पर पावर 4। उसके बाद हम लिख सकते हैं 3 पर पावर हो जाएगा 2 गुना का आपका हो जाएगा इसमें 2 यानी 5 बना देंगे। इसको जब गुना कीजिएगा तो 3 पावर 2 यानी 2 पर पावर 5, जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 288। उसके बाद हम करेंगे डिवाइड। आपका अब दिया हुआ है 5 अंकों की बड़ी संख्या,
5 अंकों का बड़ी संख्या आपका हो जाता है 5 × 9, इसीलिए हम लिख दिए 5 × 9। उसके बाद हम 288 से करेंगे डिवाइड, 288 से डिवाइड करेंगे तो आपका इसमें शेष जो बचेगा उसको हम घटा देंगे। उसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका इसमें फर्स्ट बार में खा जाएगा 2 से कीजिएगा तो आपका जिसमें आ जाएगा 864, तो लिखेंगे हम 864। उसके बाद बटे इसमें जब घटाइएगा तो 5, ऊपर से 9 आ जाएगा, यानी ये आपका बचेगा इसमें 3, उसके बाद 1 बचेगा। उसके बाद इसमें खिलाएंगे हम 4 से तो आपका हो जाएगा 8 चौक 32, तो लिखेंगे हम 32। उसके बाद 8 चौक 32, 3 हो जाएगा आपका 35, 8 उसके बाद 4 दूनी 8, 3 आपका हो जाएगा 11, 1152। जब इसको घटाइएगा तो आपका इसमें आ जाएगा 702, ऊपर से आएंगे 9, तो लिखेंगे हम 9। उसके बाद 7 बार में आपका 7 बार में आ जाएगा इसमें 200 हो जाएगा 16, तो लिखेंगे हम 216। 216 जब कीजिएगा तो आपका हो जाएगा इसमें घट के 63, यानी शेष आपका बच जाएगा 63। 63 घटाइएगा तो आपका 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो लिखेंगे हम 5 × 9। उसके बाद इसमें 63 हम माइनस करेंगे, 63 माइनस कीजिएगा तो इसमें आप बच के आ जाएगा 36, यानी 9 3 को 9, उसको 99, 93, 36, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा आज के अंतिम क्वेश्चन। अंतिम नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हमेशा 7 शेष बचे। इस तरह का दिया हुआ है। पहले जो संख्या दिया हुआ है इससे हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम जो निकालिएगा तो आपका 12 दिया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे 2 पर पावर अधिकतम। अधिकतम पावर इसमें आ जाएगा 12। उसके बाद 8 या 24, यानी 2 पर पावर हम लिख सकते हैं 3। उसके बाद इसमें आ जाएगा 3 9, यानी 3 पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 12 21 आ जाएगा, 7 या 21 3 तो है, इसमें 7 लगा देंगे। उसके बाद हो जाएगा 6 चौके 24, 8 या 24, यानी 2 पर पावर 8 आ जाएगा 3, यानी यही आपका हो जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 56, 8 7 56, 56 गुना 9 कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 504। इसमें हम करेंगे 504 से हम करेंगे डिवाइड किस में करेंगे? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया हुआ है इसी में करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका इसमें एक ही बार में खा जाएगा 504। लिखेंगे हम 504। 9 में 5 घटाइएगा 4 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 5। उसके बाद इसमें बचेगा आपका 9। उसके बाद यहाँ बचेगा 4, ऊपर से आएगा 9, इसीलिए हम लिखेंगे 9। उसके बाद इसमें 45 36 आपका इसमें गुना कर देंगे, उसके बाद घटाएंगे। 9 बार में काट जाएगा, इसलिए इससे भागफल से कोई मतलब नहीं है। इसको जब घटाइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 423, इसलिए हम लिख दिए इसमें 423। उसके बाद 9000, यानी 4 को जो 9 दिया हुआ है आपका बड़ी संख्या, इसमें हम घटा देंगे 423 को। 423 को जो घटाएंगे तो आपका इसमें निकल के आ जाएगा 55 83, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।